जितेंद्र मौर्य मैकेनिकल इंजीनियर में आपका स्वागत है। अब साकर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसका साकर किस प्रकार से रिपेयर होता है, इसमें क्या क्या पार्ट लगते हैं और कैसे कैसे ये साकर बन पाता है। हम पहले इस साकर को खोलना स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं। नीचे की टी लगा करके पहले बड़े वाला टी लगाएंगे, फिर ऊपर 6 की अलंकी लगाएंगे, उसके माध्यम से इसको खोलेंगे और पूरा खोल करके आपको हम साकर की एक एक पार्ट को आपको दर्शाएंगे, आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हम साकर को किस तरह से बना पाते हैं। पहले अलंकी के माध्यम से इसको हम खोल लेंगे पूरी तरह से। खोलने के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं उसको किस तरह से फिट किया जाता है। और देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं इसको हम, और उसके बाद हम साकर की जो टूल्स होती है स्पेशल, उस टूल्स के माध्यम से आइसुल को बाहर निकाल लेंगे। और आइसुल को बाहर निकालेंगे, अभी आप देखेंगे इस तरह से पकड़ेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे और इसके सील को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर लॉक भी लगा होता है, जो पेचकस के माध्यम से इसको भी निकाल लेंगे। अभी इस तरह से हम इस सागर को पूरा रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या बना है, क्या क्या लगना है, क्या क्या नहीं लगना है। ये देखिए सील की कवर रही है, आपकी सील की कवर है। अभी सील निकालेंगे, आपको हम सील दिखाएंगे। सील का लॉक है और अब सील निकालेंगे, हम आपको सील को दिखाएंगे। देखिए सील निकालने के लिए हमें इसी टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी टूल के माध्यम से सील निकलेगी। इस तरह से हम सील को निकालेंगे बाहर और इसको अच्छे से पकड़ा करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम बड़ी वाली सील निकालेंगे। आप देखेंगे इस तरह से सील निकल जाएगी ये वाली। ये देखिए ये सील है, ये बड़ी वाली सील है, ये स्पेशल सील है। इसी की वजह से मोबिल साकर से लीकेज करता है। यह नहीं रहेगा तो मोबिल साकर से लीकेज करेगा ही करेगा, और उसी के कटने की वजह से मोबिल लीकेज करता है। अब हम फिट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे जैसे खोला था हमने। साकर सील निकालने के बाद हम सीधा जैसे जैसे खोले थे उसी तरह से इसको वापस फिट कर देंगे। वापस लगाते समय हम देखेंगे इसको रॉड के माध्यम से, 6 की अलंकी के माध्यम से इसको टाइट कर देंगे। हम साकर पाइप को निकालेंगे, फिर साकर को सीधा करेंगे और उस राड के माध्यम से हमने खोला था, उसी राड के माध्यम से हमने लगाया था। और ये 6 की अलंकी है, इसके माध्यम से हमने टाइट किया था। अब आप देखेंगे इसको हम जो साकर की सील है, ये इसको हम लगा कैसे रहे हैं। ये देखिए साकर आयल है और ये साकर सील है। यूनिकॉर्न 160 का साकर है और लगभग सभी बाइकों में इसी प्रकार से साकर है आता है, और स्कूटी में भी इस समय यही साकर आ रहा है। और इसलिए इस साकर को हम आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में, और कोई भी मिस्त्री आपको धोखा भी नहीं दे पाएगा। अगर ये आप कस्टमर हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये सील हम खोल रहे हैं लगाने के लिए। अभी आप देखें इसको, सील को, सील हमने खोल दिया। सील बहुत महंगी है, बहुत थोड़ा संभाल के ही लगाया जाता है इसको, और अच्छे से नहीं लगाएंगे तो सील कट जाएगा। ये देखिए सीधा और उल्टा होता है, इसमें हम सीधा उल्टा बता रहे हैं इसको, और ये सीधा उल्टा होने के कारण ये सील ख़राब हो सकता है। इसलिए सील को सीधा हमेशा लगाएं। उसके बाद कूलर से ही इसको बैठाएं। इस कूलर होता है इस तरह का, इस कूलर को इसमें इस तरह से ठोक देंगे, आसानी से बैठ जाएगा। जैसे ही बैठ जाएगा हम इस पर लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद हम लॉक लगाएंगे, अच्छे से लॉक लगा देंगे ताकि वो बैठ जाए। फिर उसके बाद एक इसकी कवर लगा देंगे ऊपर से ढककर, ताकि एकदम पूरी तरह से वो पैक हो जाए। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल उतना ही डालेंगे, 140 ml की ज़रूरत है इसमें, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस सीसी में 175 ml होता है, इसलिए हम इसको हिला करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना बचा है या कितना नहीं बचा है। 140 ml से 140 से 50 ml के बीच में होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो साकर हार्ड हो जाएगा और जंपिंग भी बराबर से नहीं करेगा। इसलिए ऑयल का लेवल बराबर होना चाहिए। हमेशा स्प्रिंग को सीधा करके ही डालें, स्प्रिंग सीधा होना चाहिए, और ऊपर से फिर नट लगा दें। इसको नट लगा देंगे, आपका एक सॉकर रेडी हो जाएगा।
अब ये साकर रेडी हो गया है आपका। अब हम रेडी होने से पहले हम आपको इसको पहले नट को टाइट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। इसको हम देखने के लिए हम करेंगे क्या, पहले खड़े होकर के इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से, ताकि ऑयल ना लगा रहे, अन्यथा आपका हाथ फिसल जाएगा तो आप गिर सकते हैं। इसलिए इसको दबा के देखेंगे अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अच्छे से वर्क हो रहा है तो आपका साकर रेडी है। रेडी हो गया है साकर, अब आप इसको लगा सकते हैं। अब सेम उसी प्रकार हम दूसरे साकर का ये आपका पंप रॉड है और उसके बाद ये साकर पाइप है। साकर पाइप को लगाएंगे और पंप रॉड कैप लगाएंगे और उसके बाद हम साकर बॉटम को लगाएंगे। साकर बॉटम को लगाएंगे, ऐसे ही टाइट करेंगे जैसे उसका टाइट किया था हमने। उसको अच्छे से टाइट करने के बाद साकर का बोल्ट लगाएं और 6 नंबर लंकी से टाइट करें और उसके बाद साकर के पाइप को ऊपर नीचे करके सेट करें कि ताकि वो अच्छे से सेट है या नहीं। अब उसके बाद आप लगा सकते हैं इसको। साकर आपका इतना मोस्ट होता है, इतना मोस्ट होता है कि साकर बहुत अहम है इस गाड़ी के लिए। अगर गाड़ी का साकर आपका बराबर नहीं है तो खड़ंजे में बहुत ज़्यादा उछड़ेगा, ख़राब करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इसलिए साकर को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिस्टम से रिपेयर करना चाहिए हमेशा। ये देखिए हमने वाइसर भी लगा दिया और ये आईसील भी लगा रहे हैं। इसी तरह से आईसील को खोलेंगे और उसके बाद हम पहले बड़ी वाली आईसील को लगाएंगे और फिर उसके बाद हम और साक आईसील के माध्यम से उसको बिठा लेंगे टूल्स के माध्यम से। फिर उसके बाद हम लॉक को लगा लेंगे। लॉक लगाएंगे इस तरह से। लॉक को लगाने के बाद हम फिर छोटे वाले कवर को भी लगाएंगे। पहले देख लेंगे अच्छे से लॉक बैठा है कि नहीं बैठा है। यदि अच्छे से बैठा है तो हम सॉकर की सील के कवर को लगाएंगे। सॉकर की सील की कवर लग जाए तो उसके बाद हम सॉकर ऑयल को डालेंगे। सॉकर ऑयल डालने का आपको 140 से 50 ml के बीच में होना चाहिए। और इस डब्बे जो खरीद करके आते हैं, इस डब्बे में थोड़ा ज़्यादा ऑयल होते हैं, इसलिए ऑयल को अंदाज करके थोड़ा सा ऑयल रोक लिया जाता है। 175 ml का डब्बा होता है जिसमें कि हमको डालना है 140 से 50 ml, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो साकर आपका सही से वर्क नहीं करेगा। यदि आपका साकर सही से वर्क नहीं करेगा तो यह स्प्रिंग आपका ख़राब हो जाएगा। यह स्प्रिंग हमेशा सीधे की तरफ ही लगाना चाहिए, नहीं तो स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा तो आपका एक बार इस स्प्रिंग लगाने का खर्च काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। और साकर बनाने में जितना खर्च नहीं होगा उससे अच्छा तो स्प्रिंग का खर्च मिल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि स्प्रिंग मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है। स्प्रिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमेशा किसी अच्छे मिस्त्री के पास जाएं और अच्छे से अपना साकर बनवाएं, जो इस साकर का स्पेशलिस्ट हो उससे आपका अपना साकर दिखवाएं। और उसके बाद आप देखेंगे इसको कितना अच्छे से ये वर्क कर रहा है। देखिए इसको दबाने पे अच्छा वर्क आ रहा है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत ही अच्छा से साकर वर्क कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।